आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है और बांटा गया है तो इसका आधार क्या है। तो आइए देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसको किस आधार पे 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है स्रोत के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो ये स्रोत क्या है? ये स्रोत क्या है? तो स्रोत जो है पुरातात्विक और साहित्यिक। तो आइए देखते हैं कि ये पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत क्या है। उत्खनन से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं जैसे अभिलेख, सिक्के, चित्रकला, मूर्तियां, मृतभांड, इन सब के माध्यम से उस समय की मानवीय गतिविधियों की जानकारी हमें मिलती है। साहित्य के अंतर्गत उस समय की कोई लिखित साहित्य हो। तो इस आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्यैतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें केवल पुरातत्व से मिलती है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें केवल पुरातत्व से मिलती है। यहाँ से कोई भी लिखित साहित्य नहीं मिला है, इसलिए इस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड के नाम से जाना जाता है, जैसे पाषाण काल। आद्यैतिहासिक काल, इस काल की जानकारी हमें पुरातत्व से मिलती है और यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी है, किंतु यह लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया है। इसलिए इस कालखंड को आद्यैतिहासिक कालखंड के नाम से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल, तो इस काल की जानकारी हमें पुरातत्व से मिलती है। यहाँ लिखित साक्ष्य भी है, और यह लिखित साक्ष्य क्या है? तो पढ़ा गया है। इसलिए इस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जाना गया है, जैसे वैदिक काल। ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभ है वह वैदिक काल से प्रारंभ हो जाता है। कि वैश्विक स्तर पर
जर्गेनस थॉम्सन ने जर्गेनस थॉम्सन ने पाषाण काल का विभाजन 1820 में 3 भागों में किया है। 3 भागों में किया है। पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। तो देखते हैं कि पाषाण युग क्या है, कांस्य युग क्या है और लौह युग क्या है। तो मानव ने जिस युग में पत्थर का प्रयोग शुरू किया उस युग को पाषाण युग या प्रस्तर युग के नाम से जाना गया। कांस्य युग क्या है? तो कांसा एक मिश्र धातु है, तांबा और टीन के मिलाने से बनता है। तो कांस्य युग, मानव ने जिस युग में कांसे का प्रयोग शुरू किया उस युग को कांस्य युग के नाम से जाना गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लौह युग क्या है? तो मानव ने जिस युग में लोहे का प्रयोग शुरू किया उस युग को लौह युग के नाम से जाना जाता है। जैसे वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता और ये वैदिक काल। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है और बांटा गया है तो उसका आधार क्या है। पाषाण काल का विभाजन, पाषाण काल का जो विभाजन किया गया है वह उपकरण, मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण एवं उस समय हो रहे जलवायु में परिवर्तन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। जलवायु अर्थात उस समय जलवायु में हो रहे परिवर्तन के आधार पर इसे 3 चरणों में बांटा गया है। और ये कौन सा है? तो पहला है पूरा पाषाण, काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। इसका समय देखते हैं कि समय कितना है। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख BC से 10,000 BC। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व और AD का मतलब होता है ईस्वी। और मध्य पाषाण काल का काल है या समय है 10,000 BC से 4,000 BC तक। नवपाषाण काल का समय 7,000 BC से 1,000 BC तक। इनके जनक कौन है? तो पूरा पाषाण काल का
यह पूरा पाषाण काल के जनक जो हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, जबकि मध्य पाषाण काल के जनक C.L. कार्लाइल हैं। C.L. कार्लाइल और नव पाषाण काल के जनक हैं जॉन लुबाक। काल को 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पे? तो मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण एवं उस समय हो रहे जलवायु में परिवर्तन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को भी उपकरण के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। इस 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण युग। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण युग और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया है। पूरा निम्न पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पूरा पाषाण युग और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण युग। तो हम लोग इसको विस्तृत में थोड़ा देखते हैं। पूरा पाषाण युग, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण युग, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण युग। इसके पत्थर देखते हैं कि इसी निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा पाषाण युग के लोगों ने किन पत्थरों का प्रयोग किया था। निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों ने क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया था। मध्य पूरा पाषाण के लोग चर्ट, जैस्पर पत्थर का प्रयोग किया था। वहीं उच्च पूरा पाषाण काल के लोगों ने कैल्सिडोनियन पत्थर का प्रयोग किया था। उपकरण देखते हैं इनका उपकरण क्या है। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो उपकरण था उससे हैंडेक्स कहा गया है। हैंडेक्स मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपकरण था उसे फलक कहा गया है। और उच्च पूरा जो पाषाण काल के उपकरण को ब्लेड प्रकार के उपकरण कहा गया है। उपनाम क्या है इसका? तो इसको कहा गया है निम्न पूरा पाषाण काल को
पूर्व गुफायुग, मध्य पूरा पाषाण काल को गुफायुग और उच्च पूरा पाषाण काल को तंबू युग, तंबू युग। एक खोज देखते हैं। खोज, आग का खोज जो है मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का खोज जो है मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ था। एक एक करके देखते हैं कि हैंडेक्स क्या है, फलक क्या है और ब्लेड क्या है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों ने उपकरण के आधार पर इन्होंने पत्थर का उपयोग करते थे। टेबुल पत्थर होता था, ये गोल मटोल पत्थर होता था, इसको शिकार के रूप में उपयोग करते थे। इसको छोटे छोटे जो नुकीला पत्थर होते थे, इसका उपयोग जो है शिकार करने के लिए करते थे। इसी को थोड़ा विकसित रूप करके इसमें डंडी लगा लेते थे, अर्थात वह हैंडेक्स के आकार का था, तो वह जो है कुल्हाड़ी नुमा हो गया। इसमें एक लकड़ी होता था, इसमें यह तो बांध लेते थे पत्थर को और इससे मार के जानवरों का शिकार करते थे। तो उसको कहा गया है हैंडेक्स। निम्न पूरा पाषाण काल के जो पहला उपकरण है वह कहा गया, उसे हैंडेक्स प्रकार का उपकरण कहा गया है। फलक क्या है? तो पेबुल जो पत्थर होता था, गोल मटोल पत्थर होता था, इस पत्थर को यहां से तोड़ लिया जाता था, तोड़ लिया जाता था। ये कुछ ऐसे इस टाइप का ये बन जाता था। ये कोरदार हुआ करता था, कोरदार हुआ करता था। तो ऐसे ही पत्थर छोटे छोटे जो है शिकार के लिए इसका उपयोग किया जाता था। क्योंकि इस यहाँ का जो मतलब पत्थर हुआ करता था, इससे ये छोटे और ये घातक भी थे। क्योंकि इस काल में ऐसे छोटे उपकरणों की संख्या सबसे ज्यादा मिली है, इसे फलक भी कहा जाता है। तो ऐसे अधिक फलक इस काल में मिलने के कारण इस युग को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। ब्लेड क्या है? तो फलक के ही अर्थात ये सल्ट होते थे, इसी को और धारदार प्रकार का हथियार बनाया जाने लगा, जिसे ब्लेड प्रकार का हथियार या उपकरण कहा गया। उपनाम इसे कहा जाता है कि निम्न पूरा पाषाण काल को पूर्व गुफा युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इस समय का जो मानव था वह कंदराओं में नहीं रहता था, वह खुले आसमान के नीचे वह रहता था। इसलिए निम्न पूरा पाषाण काल को पूर्व गुफा युग के नाम से जाना गया है। मध्य पूरा पाषाण काल को गुफा युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में आकर अब मानव वह गुफाओं में रहने लगा, इसलिए इस काल को गुफा युग के नाम से जाना जाते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में ही आकर आग का खोज हुआ। आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का उपयोग किया गया। आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का उपयोग किया गया। उच्च पूरा पाषाण काल को तंबू युग कहा जाता है। तंबू युग क्यों कहा जाता है? कि उस काल में चूंकि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, तो उसे खाल उनसे मिल जाता था। उस खाल को एक तंबूनुमा मकान बना लेते थे और वह उसी में रहते थे, इसलिए उस युग को तंबू युग के नाम से जाना गया है। अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन यापन कैसा था। पूरा पाषाण काल जीवन यापन तो इनका जो है जीवन यापन आखेटक था। आखेट करके
जीवन यापन करते थे और खाद्य संग्रह थे। खाद्य संग्रहक अर्थात जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके उसका सेवन करते थे। इस समय के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। महत्वपूर्ण स्थल। पहला है पल्लवरम, दूसरा है अतिरपक्कम, अगला है नगार्जुनकोंडा, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, हथनौरा, बेलन घाटी, पल्लवरम जो कि मद्रास में पड़ता है, यहाँ से पहला उपकरण खोजा गया। मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पहला उपकरण खोजा गया वह है हैंडेक्स। पल्लवरम से पहला उपकरण खोजा गया वह है हैंडेक्स। किसने खोजा है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा है। दूसरा स्थल है अतिरपक्कम। यहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फुट के मित्र प्रोफेसर किंग ने ऐसा ही उपकरण खोजा है, हैंडेक्स। ऑप्शन में अगर रॉबर्ट ब्रूस फुट अगर नहीं है, अगर पूछता है कि मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पहला उपकरण कहाँ से खोजा गया है, अगर ये पल्लवरम नहीं है, अगर ऑप्शन में अतिरपक्कम है तो वह अतिरपक्कम होगा। अगर पल्लवरम है तो ये होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा, पहला उपकरण खोजा है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहां से? तो पल्लवरम से। नगार्जुनकोंडा, यहां से पाषाणों का उपकरण पाया गया है। पाषाणों का ढेर सारा उपकरण यहां से पाया गया है, इसलिए इस स्थल को आयुध कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से चित्रकारी का पहला साक्ष्य पाया गया है। भीमबेटका में एक गुफा है, वहां पे चित्रकारिता का पहला साक्ष्य पाया गया है। चित्र कैसा है? तो मानव द्वारा पशुओं का शिकार करता हुआ दिखाया गया है। एक माँ बच्चे को स्तनपान कराती हुई उसको दिखाया गया है। इस तरह अगर देखें तो भीमबेटका का जो स्थल है, प्राचीनतम चित्रकारिता का कोई साक्ष्य पाया गया है तो वह भीमबेटका है। हथनौरा से प्राचीनतम मानव कंकाल पाया गया है। प्राचीनतम मानव
कंकाल पाया गया है। बेलन घाटी जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है, तो बेलन घाटी के लोहंदा नाले से एक हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। कुछ और देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम है। दूसरा है कि प्रागैतिहासिक अनुसंधान के जनक जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट है। तो हम लोग आज पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने देखा, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।